नमस्कारम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सीए कोर्स। व्हाट इज सीए कोर्स और ये कैसे किया जाता है। दिस इज अ लेक्चर ऑन करियर गाइडेंस विच इज ब्रॉट टू यू बाय इलाइट गुरुकुल लिमिटेड एंड माय नेम इज आरती विश्वकर्मा। आई डू टीच लॉ फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सो जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ बात कि जो लेक्चर है करियर गाइडेंस का वो हमारे 12th के बाद वाले बच्चे प्लस जो बच्चे 10th के बाद अपने करियर को लेके कंफ्यूज है कि क्या करना है उनके लिए बेसिकली बनाया गया है ये लेक्चर। जो बच्चे सीए कोर्स करने में इंटरेस्टेड है और जिनके पास गाइडेंस नहीं है, प्लस जो बच्चे ऑलरेडी सीए कर रहे हैं फिर भी उनको कुछ गाइडेंस की कमी है, तो उनके लिए ये लेक्चर डिज़ाइन किया गया है। आप ये लेक्चर पूरा देखिए, आपको सारे जो भी डिटेल्स होती है सीए के बारे में सब पता चलेगा इस लेक्चर में। तो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। सीए, बहुत बार हम लोगों ने ये वर्ड सुना है सीए। तो बेसिकली होता क्या है सीए और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आज हम देखते हैं। तो सीए का फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मतलब कौन? द किंग ऑफ अकाउंट्स और वी कैन से एक्सपर्ट्स ऑफ अकाउंट्स। जिनको हम एक्सपर्ट बोलते हैं अकाउंट्स का, वो कौन होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। तो ये कोर्स हम कहाँ से कर सकते हैं? सबके मन में ये डाउट होगा। तो दिस कोर्स इज कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI जिसको हम बोलते हैं। ये इंस्टीट्यूट को एक्सक्लूसिव राइट है ये सीए का कोर्स कंडक्ट करने के लिए। एंड दिस इज एन एक्ट, देयर इज एन एक्ट, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? तो जितना भी कोर्स होता है, सिलेबस होता है सीए के रिलेटेड, वो कौन डिसाइड करता है? हमारे पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं। अकाउंट्स में क्या चाहिए, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चाहिए, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मॉडिफाई करना है, IFRS, जितनी भी चीज़ें होती है अकाउंट्स के रिलेटेड, वो कौन करता है? हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन मोर। व्हाट इज सीए? हर बच्चों का डाउट होता है कि सीए होता क्या है। तो हम देखते हैं सीए क्या होता है। तो दिस इज द कोर्स ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये कोर्स कहाँ से ऑफर होता है, कौन ऑफर करता है? तो ICAI ऑफर करता है। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी इन द वर्ल्ड and they are the experts. So chartered accountants are the expert in the field of taxation, auditing, accounting and related areas of works including compliance. So they are the experts, you can say overall expert जिसको हम बोलते हैं वो कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। They not only deal with the debit credit of the accounts but they play a very important role in a nation building. ऐसा क्यों बोला जाता है कि उन्होंने नेशन बिल्डिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है? क्योंकि दोस्तों जब गवर्नमेंट ने GST को इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में, तो हर एक बिजनेसमैन, एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े इंसान, सबको डाउट था, सबको क्वेश्चन था कि क्या है ये GST, क्यों है ये GST, क्या कंप्लायंस करने होंगे, कितने कंप्लायंस करने होंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे रिजॉल्व करने के लिए कोई एक पर्सन तो चाहिए हमको जो क्वेश्चंस को रिजॉल्व करेगा। तो वो पर्सन कौन था? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, जो उस टाइम पे गवर्नमेंट को बहुत ही बड़े लेवल पर उन्होंने क्या किया है? गवर्नमेंट को हेल्प किया है, ताकि सारे जो अपने बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमी को डेवलप करने में, उन सबका जो भी क्वेरीज था वो रिजॉल्व किसने किया था? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने। क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने उनको ट्रेनिंग दिया था GST लॉन्च करने के पहले कि ये सारी चीज़ें GST होती है, उनको भी तो पता होना चाहिए GST क्या होता है। तो ये सारी GST होती है, ये इसके स्टेप्स है, ये कंप्लायंस है, ये रेगुलेशंस है। तो सारे डिटेल्स किसके पास थे? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास थे। इसके लिए गवर्नमेंट ने इजीली GST लॉन्च कर दिया और मार्केट में लोगों तक GST का न्यूज़ पहुंच गया कि व्हाट इज GST। इसके लिए हम उनको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि दे आर दी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द नेशन इन द पार्टनर्स इन द नेशन बिल्डिंग। कैसे पार्टनर्स इन द नेशन बिल्डिंग? जब कोई भी बिजनेसमैन कोई बिजनेस करता है तो वो सीए के पास आता है उनके सजेशंस लेने के लिए, उनसे कंसल्टेंसी लेने के लिए कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, कहाँ करना चाहिए, कौन से एरिया पे हमारा प्लांट होना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो जो बाकी के जो बेसिक डिस्कशंस होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ किए जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनको हेल्प करते हैं बिजनेस ग्रो करने के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी बिजनेसमैन है, जितने भी लोग हैं जो इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन सबका बिजनेस का ग्रोथ होना चाहिए। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इसलिए पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग किया बोला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस का ग्रोथ होगा वैसे वैसे इकोनॉमी का ग्रोथ होगा।
आगे चलते हैं, ही इज अ वॉच डॉग ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। वॉच डॉग भी कहा जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। क्यों ऐसा वॉच डॉग कहा जाता है? क्योंकि जो कंपनीज होती है, कंपनीज में पैसे किसके लगे होते हैं? इन्वेस्टर्स के, शेयर होल्डर्स के पैसे लगे होते हैं, जो कंपनी को पैसे देते हैं अच्छे बिजनेस करने के लिए, ग्रोथ होने के लिए। उनके जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं एनुअली, क्योंकि शेयर होल्डर्स या मेंबर्स जो होते हैं वो डेली डे टू डे एक्टिविटी में बिजनेस के पार्ट नहीं कर सकते, इसके लिए वो अपॉइंट करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। तो सारे बिजनेसेस को मैनेज करते हैं, कंपनी के बिजनेस को मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द बिहाफ ऑफ मेंबर्स। तो उनके ऊपर हमारा ट्रस्ट होता है, लेकिन ड्यू टू दिस स्कैंडल, सो मेनी स्कैंडल्स आर कमिंग आउट, हमको एक थोड़ा सा फियर होता है कि क्या हमारा पैसा भी सेफ है, क्या हमारे पैसे से बिजनेस बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए हर एक कंपनी में एक ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है। तो ऑडिटर क्या करता है? बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है, उसको एनालाइज करता है, उसको इन्वेस्टिगेट करता है, उसको जो भी अप्रोप्रिएट मेथड यूज करके ऑडिट करना होता है वो ऑडिट कंडक्ट करता है। ऑडिट कंडक्ट करने के बाद अगर इफ ही इज सेटिस्फाइड, तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने साइन करते हैं। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना साइन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कंपनी के, तो गवर्नमेंट को, इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को, एम्प्लॉयज़ को, जितने भी लोग हैं सबका ट्रस्ट स्ट्रांग हो जाता है कि चलो हाँ, हमारी कंपनी प्रॉपरली बिजनेस कर रही है हमारे पैसे से, उसका मिस यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसके लिए हम उनको वॉचडॉग भी बोलते हैं। CA is the person who conducts audit of the entities for tax compliance, reports the same to the member and the government. Okay? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं what are the steps to achieve it। क्या क्या स्टेप्स है एक CA कोर्स को खत्म करने के लिए? तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल। पहला लेवल बोलते हैं वो फाउंडेशन होता है, सेकेंड इज इंटरमीडिएट एंड थर्ड लेवल इज योर फाइनल लेवल। द ड्यूरेशन, नेक्स्ट कम्स टू ड्यूरेशन। द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स depends on your dedication and hard work you put in the course। बेसिकली ऑन एन एवरेज या फिर मिनिमम जो टाइम पीरियड होता है आपके CA कोर्स को फिनिश करने के लिए, इट इज़ ऑफ 5 years इंक्लूडिंग योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और अगर आप कंसिस्टेंसी और एफिशिएंटली अपना स्टडीज़ कंप्लीट करेंगे तो यू विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 5 years। So the first step toward the achieving your success is what? फाउंडेशन। तो हम क्या फाउंडेशन में हम कब एडमिशन लेते हैं? तो आफ्टर क्लियरिंग योर 12th एग्जाम। जैसे आप 12th एग्जाम पास हो जाते हो, यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ एंड आप पढ़ना शुरू कर दो, उसके बाद फाउंडेशन के एग्जाम्स दे दो। जैसे आप फाउंडेशन के एग्जाम दोगे, आप क्वालिफाई हो जाओगे, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपके लिए इंटरमीडिएट। तो फाउंडेशन के रूट से आप ऐसे इंटरमीडिएट में आते हो, इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करो आपका और फिर स्टडीज चालू कर दो। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर स्टूडेंट्स जिनको ग्रेजुएशन फिनिश होने के बाद कुछ अच्छा करना होता है या फिर कुछ ऐसा कोर्स करना होता है जिससे उनकी रिस्पेक्ट बढ़े, डिग्निटी बढ़े, मार्केट में नेम फेम हो उनका, तो वो लोग भी यहाँ पे ये कोर्स कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है वो डायरेक्टली इंटरमीडिएट में एंटर करते हैं, उनको फाउंडेशन रूट से आने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री सिस्टम। तो डायरेक्ट एंट्री में वो भी आते हैं, इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करते हैं और दे स्टार्ट देयर स्टडीज़। थर्ड एंड द फाइनल स्टेप इज़ योर CA फाइनल लेवल। तो CA फाइनल लेवल में आपने जिन्होंने आर्टिकलशिप फिनिश कर दी हो, जिसको हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स बोलते हैं, और जिन्होंने दोनों ग्रुप इंटरमीडिएट का पास कर लिया होगा, वो CA फाइनल में रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो अपना एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं और मेंबर बनते हैं इंस्टीट्यूट के। तो इनको हम अभी तो हम लोगों ने ओवरव्यू से ऊपर से देखा है, अभी और डिटेल में देखते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन, कौन सी डेट होती है रजिस्ट्रेशन की, वो सारी देख लेते हैं। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट ग्लांस फॉर फाउंडेशन रूट। जो बच्चे फाउंडेशन रूट से आ रहे हैं, मतलब जो बच्चे 12th के बाद अपीयर कर रहे हैं CA फाइनल के लिए, CA कोर्स के लिए, तो दे हैव टू रजिस्टर विद द ICAI.org। ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है जहाँ पे आपको जाके अपने आप को रजिस्टर करना होता है। ऑल प्रोसेस इज ऑनलाइन, आपको इंस्टीट्यूट में जाना नहीं है, ऑनलाइन आप घर बैठे बैठे सारी चीज़ें कर सकते हो। आपको रजिस्टर करना होगा CA फाउंडेशन के लिए आफ्टर पासिंग 12th एग्जामिनेशन। रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 30th जून है और दूसरा डेट है 31st दिसंबर। अगर आप 30th जून तक रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर नवंबर एग्जाम। अगर आप 30th जून के बाद रजिस्ट्रेशन करते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर मे एग्जाम। लेकिन एक अच्छी बात यह है,
कोरोना की वजह से एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, कैंसिलेशंस हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है इंडिया में। तो हमारे जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, ये जो आपका डेट है 30 जून का, जो 30 जून का जो आपका डेट है रजिस्ट्रेशन का, उसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दिया है। तो जो बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है ये सोच के कि 30 जून चला गया हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, उनके लिए एक एडवांटेज है और उनके लिए एक न्यू स्टेप है कि आप रजिस्ट्रेशन कर लो। 31 अगस्त तक का टाइम लिमिट दिया है इंस्टीट्यूट ने। अगर आप 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर लेते हो सीए फाउंडेशन के लिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर नवंबर एग्जाम। जो नवंबर में एग्जाम होने वाली है उसके लिए आप एलिजिबल हो। तो एलिजिबल टू अपीयर नवंबर एग्जाम, appear to eligible in November exam or May exam after passing 12th class examination, qualify your CA फाउंडेशन, आप अपना CA फाउंडेशन का एग्जाम क्वालिफाई करो एंड देन रजिस्टर फॉर CA इंटरमीडिएट कोर्स। जैसे आप CA फाउंडेशन पास होते हो, आपको सेकेंड जो स्टेप है आपका इंटरमीडिएट, आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करते ही आपको एक 4 वीक्स का ट्रेनिंग होता है। हर CA स्टूडेंट्स को वो ट्रेनिंग करना पड़ता है कंपल्सरीली बिफोर स्टार्टिंग योर आर्टिकलशिप और बिफोर अपियरिंग फॉर CA इंटर एग्जाम। तो आपको ये क्या करना है, 4 वीक का ट्रेनिंग जो होता है इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है, आपको वो कंप्लीट करना होता है ट्रेनिंग। उसके बाद यू कैन अपीयर इन इंटरमीडिएट एग्जाम आफ्टर स्टडी पीरियड ऑफ 8 मंथ्स। तो आपके रजिस्ट्रेशन डेट से लेके नेक्स्ट 8 मंथ्स आपको स्टडी करने के लिए मिलता है। और उसके बाद जो भी पीरियड आता है, वी कैन से नवंबर का अटेम्प्ट आएगा या फिर आपको मई का अटेम्प्ट आएगा। तो जो भी आपके लिए अटेम्प्ट आता है, जो भी अटेम्प्ट ड्यू होता है आपके लिए, एंड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम, then you appear for exam and clear the groups. So either you can clear both the groups at the same time, या तो फिर आप सिंगल ग्रुप के एग्जाम देके सिंगल ग्रुप भी पास कर सकते हो। तो जैसे ही आपका एक ग्रुप या दोनों ग्रुप पास हो जाता है तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करना है। तो यू हैव टू रजिस्टर फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है अंडर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो आपको कंपलसरी करना होता है। और जैसे ही आपके दोनों ग्रुप क्लियर हो जाते हैं इंटरमीडिएट एग्जाम के, आप CA फाइनल के लिए रजिस्टर करो और उसके बाद की डिटेल्स देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। जो बच्चे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद CA करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप कॉमर्स के ग्रेजुएट हो या आप कॉमर्स के पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपका जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 55%। या फिर अदर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। अदर में कौन आता है, 2 स्ट्रीम, एक साइंस आता है, दूसरा क्या आता है, आर्ट्स आता है। अगर आप इन दोनों किसी एक स्ट्रीम से हो तो आपको क्या मिनिमम 60% लाना है और ये मिनिमम 60% के बाद आप इंटरमीडिएट में डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो। एंड जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हो वैसे ही आपको 4 वीक्स का अगेन जो फाउंडेशन के बच्चों को करना होता है वही आपको भी करना होता है। 4 वीक्स का ट्रेनिंग लेना होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। और जैसे ये 4 वीक्स का ट्रेनिंग लेने के बाद यू हैव टू ज्वाइन फॉर आर्टिकलशिप। 3 साल का आर्टिकलशिप आपको पहले ज्वाइन करना होता है। और एग्जाम में जाने के पहले आपका जो आर्टिकलशिप है मिनिमम 9 मंथ्स का एक्सपायर होना चाहिए। मतलब आपने आर्टिकलशिप 9 मंथ्स कंप्लीट करने के बाद आप क्या इंटरमीडिएट की एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद यू कंप्लीट योर आर्टिकलशिप साइमल्टेनियसली स्टार्ट स्टडिंग फॉर CA फाइनल। एंड जैसे ही आपका दोनों ग्रुप क्लियर हो जाता है CA इंटर का, आप CA फाइनल के लिए रजिस्टर कर लो। ओके, CA फाइनल तक आ गए। अब उसके आगे क्या करना है हमको, तो आपको CA फाइनल में रजिस्टर करने के बाद अगेन यू हैव टू गो फॉर 4 वीक्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी 4 वीक्स का, आपको वो कंप्लीट करना होगा। उसके बाद यू हैव टू अपीयर इन फाइनल एग्जाम ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स ऑफ PT। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, तो जैसे ही आपके आर्टिकलशिप के 2.5 ईयर्स फिनिश हो जाते हैं, 2.5 साल आपके आर्टिकलशिप का फिनिश हो जाता है, तो उसके बाद आप क्या CA फाइनल के एग्जाम की अटेम्प्ट दे सकते हो अगर आप प्रिपेयर हो तो। और एग्जाम देने के बाद यू कंप्लीट योर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एडवांस ट्रेनिंग्स एंड आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू कंप्लीट योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। CA फाइनल की एग्जाम क्वालिफाई करो एंड बिकम अ मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल CA स्टूडेंट। तो चलो अब पता तो चल गया कि कोर्स करते कैसे हैं। तो जो हमने 3 साल अपना इन्वेस्ट किया है आर्टिकलशिप में, उसमें हम क्या सीखते हैं, ये भी तो एक मेजर क्वेरी होगा आपको कि आर्टिकलशिप में हमको सिखाया क्या जाता है।
तो जो मेजर एरिया होता है एक सीए का वो होता है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग अकाउंटिंग। तो उनको डायरेक्ट टैक्स सिखाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स में क्या, रिटर्न्स कैसे फाइल किए जाते हैं, बी इट कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल जो भी होते हैं उनका रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, स्क्रूटिनी, रेड या सर्च के केसेस कैसे हैंडल किए जाते हैं, अपने क्लाइंट के अगेंस्ट में अगर कोई केस होता है तो उस केस को डील कैसे करते हैं, फिर केस को फाइट कैसे किया जाता है, केस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, डिडक्शंस क्या क्या होते हैं, डिडक्शंस कौन से बेनिफिशियल्स होते हैं हमारे क्लाइंट के लिए, हमको उनको वो बताना होता है और वो डिडक्शंस उनको दिलवाने पड़ते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी से वाइल फाइलिंग द रिटर्न। एंड आफ्टर दैट टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं, टैक्स प्लानिंग के टैक्स को अच्छे से मैनेज कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं और हम सीखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी हम रिटर्न फाइलिंग करना सीखते हैं। जो भी केस होते हैं वो हम केस को रिप्रेजेंट करते हैं और केस को बोलते हैं ना, केस को लड़ना होता है, केस लड़ते हैं। फिर इनडायरेक्ट टैक्स प्लानिंग करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। उसके अलावा और क्या सीखते हैं, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सिर्फ ऑडिटिंग, टैक्सेशन, अकाउंटिंग इतना ही काम नहीं होता, उसको कंप्लायंसेस भी आते हैं और कंप्लायंसेस भी देना होता है, कंप्लायंस सर्विसेज भी देने होते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो उनको लॉ, बेसिकली लॉ के कंप्लायंसेस सिखाए जाते हैं। अब उसमें भी लॉ दो टाइप के होते हैं, एक कंपनीज एक्ट जिसको हम कॉर्पोरेट लॉ बोलते हैं, कंपनीज एक्ट को कॉर्पोरेट लॉ बोलते हैं, और दूसरा लेबर लॉ होता है। तो लेबर लॉ जो हमारे एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड होते हैं, सारे लेबर लॉज होते हैं। अभी कंपनीज एक्ट और जो कॉर्पोरेट लॉ होता है उसमें आरओसी के वर्क होते हैं, इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं कंपनी को, कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं और उसको फाइल कैसे करते हैं आरओसी को, एजीएम, मिनट्स एंड अदर कंप्लायंसेस। तो जितने भी प्रकार के कंप्लायंसेस होते हैं वो सारे कौन हैंडल करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद इंटरनेशनल टैक्सेशन सीखते हैं हम, उसमें मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कैसे होते हैं वो सीखते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑडिट कैसे किया जाता है वो सिखाया जाता है हमको। बैंक ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल कैसे करते हैं वो सिखाया जाता है। बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस देते हैं एंड फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम अपने क्लाइंट्स को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं आर्टिकलशिप के पीरियड में। तो क्या हम ये सारी चीज़ें क्या फ्री में सीखते हैं, क्या हमको फ्री में सिखाया जाता है क्या? नहीं, आपको इसके लिए पे करते हैं स्टाइपेंड। जो इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स है, इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स के हिसाब से आपको स्टाइपेंड पे किया जाता है एंड दैट डिपेंड्स अपॉन फर्म्स टू फर्म, आप कौन से फर्म में या फिर कहाँ पे आप आर्टिकलशिप आपका ले रहे हो। उसके बाद हम जब आर्टिकलशिप की बात करते हैं तो बच्चों के मन में बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है कि हमको बिग फोर में आर्टिकलशिप करना है। तो बिग फोर क्या होता है, कौन सी कंपनीज बिग फोर के अंदर आती है? तो बिग फोर एक मल्टीनेशनल ऑडिट कंपनी है, ऑडिट फर्म है जो ऑडिट करती है मल्टीनेशनल लेवल पे, और ये सारे बिग फोर है। पहला EY, PwC, KPMG एंड डेलॉयट। तो ये सारे जो बिग फोर है इनके बहुत ही अच्छे एडवांटेजेस भी होते हैं। यहाँ पे आपको स्टाइपेंड थोड़ा ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंप्लायंस। यहाँ पे आपको काम और ज़्यादा सिखाया जाता है, आपके ऊपर वर्कलोड होता है अच्छा खासा, और यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, हर एक डायरेक्शन का आपको वर्क करने को मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें आर्टिकलशिप में हमको सीखनी मिलती है, जो आप जब प्रैक्टिकली इसको फील करोगे, जब आप प्रैक्टिकली सारी ट्रेनिंग लोगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या सीखते हो आर्टिकलशिप में। थैंक यू। इसके आगे का जो फीस स्ट्रक्चर, कॉस्ट, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है और उसके बाद जो हमारे पासिंग क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द लेक्चर। थैंक यू।